प्रबल जी, अमिता जी ने खराब शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो कहीं कांच कांच को काटता है, हम लोग जनरली बोला जाता है जहर जहर को काटता है, और वो हिंदू मुस्लिम का जो मामला है वो जहरी एक तरह से भरा जा रहा है। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि पिछली बार भी आप आए थे, आपने मैंने बिना शब्दों का वो किए, मतलब आप डिस्क्रीट नहीं हुए थे, आपने साफ साफ बात कही थी। ये जो बात हुआ है गणेश लक्ष्मी की फोटो वाली बात, ये केवल एक ट्रैप है, इलेक्शन ट्रैप है, जिससे अब बीजेपी को उन्होंने लिख दिया है, मना कर नहीं सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते हैं। अमिता जी भी कह रहे हैं कि अब वो हिंदू वाली छवि उनकी बन रही है। ये है क्या मतलब? हमें अब ऐसा ही नेता चाहिएगा जो किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित करें? मेरा इस पर अलग सोचना है। अरविंद केजरीवाल सेफ्टी वॉल्व है मोदी के, मोदी के सेफ्टी वॉल्व अरविंद केजरीवाल। मैं तो यही नारा बोलता हूं, मोदी का सेफ्टी वॉल्व केजरीवाल। जो आरएसएस चाहती है कि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों, गलत आर्थिक नीतियों के कारण जो भारत में आर्थिक मंदी आ रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्थान पर है, विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है, 530 अरब डॉलर से भी नीचे जा रहा है, उद्योग धंधे चौपट हो चुके हैं, किसानों के हालात खराब हो गए हैं, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आरएसएस के यह बोल हैं और अरविंद केजरीवाल के स्वर हैं। ये आवाज है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल वही चीज कर रहे हैं जो आरएसएस चाहता है। आरएसएस जो बात अपने स्वयं नहीं कह पाता, जो बीजेपी के माध्यम से नहीं कहलवा सकता, उसने एक नया माध्यम तैयार किया है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसके माध्यम से वो सब बातें बोल रहा है। आरएसएस चाहता है कि सत्ता में, और आरएसएस और जो कुछ विदेशी शक्तियां, विदेशी कंपनियां जो चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, और उसी के विचारधारा के, उसी स्कूल ऑफ थॉट्स का एक आदमी जो है वह अरविंद केजरीवाल विपक्ष में रहे। वह उन्हीं स्टेटों को जीत रहा है या वहां पे ज्यादा अपनी कोशिश कर रहा है जहां पर कांग्रेस है या विपक्ष है, और बाकी जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वो कोई ऐसा स्टेट जहां पर वह कोई भी काम नहीं। उत्तर प्रदेश में 2012 से 2017 से 2022 या 2012 से 2017 में अरविंद केजरीवाल ने कोई मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय आरएसएस नहीं चाहता है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर मेहनत करे, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी गांव गांव में मेहनत कर रही है, आदिवासी इलाकों में मेहनत कर रही है। इस बार वहां पर एडवर्स उनके हिसाब से रिजल्ट्स आने थे, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ले जाके वहां पर रखा गया। अगर गणेश जी का चित्र लगाने से इंडोनेशिया की क्या जीडीपी बढ़ गई थी? 1996 में एशियन टाइगर्स थे इंडोनेशिया, क्या वहां पर रिसेशन नहीं आया, आर्थिक मंदी नहीं आई? यह सारी बातें जो अरविंद केजरीवाल कह रहा, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से गांधी जी की प्रतिमा हटाई है, अरविंद केजरीवाल अब गांधी जी को नोटों से हटाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल इस देश में गांधीवादी विचारधारा का विरोधी है, जैसे आरएसएस है। कुछ दिन रुक जाइए, यही अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों बाद गोडसे जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आपको मिल जाएंगे, और यह कुछ दिनों बाद यही कहेंगे जो आरएसएस कहती है। आरएसएस की विचारधारा की यति नरसिंहानंद और इस तरह के लोग कहते हैं कि भारत की ये तिरंगा हटाकर भगवा हो जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। ये सब भाषा अरविंद केजरीवाल बोलने जा रहे। मैं इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज के लोगों को आगाह करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल की हिस्ट्री है। अरविंद केजरीवाल जब आईआईटी में पढ़ता था तो अरविंद केजरीवाल ने आरक्षण विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। वो आरक्षण विरोधी है, और अगर इस आरक्षण विरोधी को अगर आप लोगों ने वोट किया, और जो भी लोग, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इस देश के अंदर मैं देख रहा हूं तमाम विचारधाराओं के लोग, जो लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब विचारधाराओं का क्या कहूंगा, तमाम पैनलों में तमाम पत्रकार लोगों को, उन लोगों को भी रीथिंक करना चाहिए। अभी मैंने देखा एक मशहूर पत्रकार थी जो अरविंद केजरीवाल को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सपोर्ट करती थी, आज मैंने उनका ट्वीट देखा, ये बहुत पैथेटिक है। अब समझ में आ रहा है इन लोगों को, अब पैथेटिक है। अरविंद केजरीवाल इस देश में आरएसएस का सीक्रेट वेपन है, जिसको क्रूशियल टाइम पर आरएसएस यूज करती है। ये मैं बोल रहा हूं, बड़ी मजबूती से कह रहा हूं मैं, क्रूशियल वेपन है, ये सीक्रेट वेपन है। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, ये दिव्यास्त्र है, छुपा हुआ अस्त्र है, जिसका इस्तेमाल आरएसएस करती है। जब जब नरेंद्र मोदी परेशानी में रहेंगे, जब जब नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर चर्चा होगी, उस आर्थिक नीतियों पर, गलत आर्थिक नीतियों पर चर्चा शुरू होगी, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ इस तरह का बयान उलट पुलट करेगा। और मैं अभी भी कहता हूं, जो लोग भी अभी भी
पत्रकार हों या और भी लोग हों, सेफोलॉजिस्ट हों, तमाम लोग जो लोग अभी भी अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी आप समझ लीजिए वो सारे लोग आरएसएस प्रपोज्ड लोग हैं, जो उनके निक्कर, उनके नीचे जो है खाकी निक्कर है अरविंद आरएसएस, जैसे अरविंद केजरीवाल। प्रबल, मैं अब आपसे बहुत स्पेसिफिक सी चीज एक पूछ ले रहा हूं, जो आपका बहुत जोरदार ढंग से कहना है, सतीश जी का कहना है कि आरएसएस का ही कहीं ना कहीं से टैक्टिकल सपोर्ट है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आम आदमी पार्टी तेज हो जाती है, मैं गुजरात इलेक्शन की स्पेसिफिक चीज आम उससे समझ के हिसाब से पूछ रहा हूं, तो उसके तेज होने से तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस का फायदा हो रहा है, ये जो आम समझ के हिसाब से आपको क्या लगता है? माफ करें, बीजेपी का फायदा हो रहा है, कांग्रेस का नुकसान होगा। यह अरविंद केजरीवाल उन्हीं 55, 56, 57 सीटों पर ही मेहनत ज्यादा है उसकी, जो शहरी सीटें हैं, अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, ये जो तरह की सीटें हैं, उन्हीं सीटों पर ज्यादा ये कर रहा है। और वहां पर उन्हीं लोगों को टारगेट किया है उसने, जो जैसा उसने दिल्ली में मॉडल, जो दिल्ली मॉडल है, वो मॉडल है कांग्रेस के वोट को खत्म करना, कांग्रेस के अस्तित्व को समाप्त करना और बीजेपी और आम आदमी पार्टी रहे सत्ता में। जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा सीट, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, एमसीडी भारतीय जनता पार्टी जीतती है, और विधानसभा चुनाव जो है आम आदमी पार्टी जीत जाती है। ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को साइलेंटली जो सपोर्ट मिलता है वो आरएसएस के कैडर्स का मिलता है। आरएसएस के कैडर्स विधानसभा में उनको जिताते हैं। पंजाब में आरएसएस के कैडर्स ने साइलेंटली रूप से अरविंद केजरीवाल को वोट करवाया, राम रहीम को छुड़वाया गया कि मालवा के इलाके और उस तरह के इलाके, मानसा के इलाकों में, और कुछ हमारे किसान नेताओं की मूर्खता के कारण अरविंद केजरीवाल जो है वो वही व्यक्ति है जिसने 3 काले कानूनों की मंडी एक्ट को सबसे पहले दिल्ली में लागू किया। लेकिन कुछ हमारे किसान नेताओं की मूर्खता के कारण अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक सत्ता स्थापित कर पाया। तो यह स्थिति है इस देश के अंदर। और टाइमिंग कल देखिए, कल टाइमिंग क्या था अरविंद केजरीवाल का उस बयान का, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे, पूरा मीडिया फोकस वहां था, उसी ऐन वक्त पर आकर ये बात कहना, यह सारा जो काम पिछले 47 दिन से बीजेपी फेल हो गई, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तमाम तरीके के आरोप लगाकर और तमाम तरह के चर्चाएं कराना चाहती थी, वो नहीं करा पाई। तो आरएसएस ने अपने सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल किया और सीक्रेट वेपन ने एक बहुत बड़ा मौजमा कर दिया और उस पर तमाम चर्चाएं होने लगी। खड़गे जी के प्रेसिडेंट बनने पर, उनके स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा पर उतनी चर्चा नहीं हुई जितना अरविंद केजरीवाल की इस बेतुके बयान पर ज्यादा चर्चा हुई। यह मैं कहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल वही काम करने जा रहे हैं जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन में बनारस जाकर किया था, नरेंद्र मोदी की मदद। कांग्रेस वहां अच्छी फाइट में होती, कांग्रेस को तीसरे पोजीशन में 2,09,000 वोट प्राप्त किया अरविंद केजरीवाल ने। उतना वोट प्राप्त करके मुरली मनोहर जोशी पिछली बार 2009 में एमपी बन गए थे। उतना वोट मिला था अरविंद केजरीवाल को, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बनारस की तरफ मुंह नहीं देखा, उधर गए नहीं, लोगों से मिला नहीं। अरविंद केजरीवाल का मात्र एक काम है कि कांग्रेस या सेकुलर वोट्स जो कांग्रेस की तरफ जाएगी या अंत तक जाएगी, वह उन वोटों को डिस्टर्ब करना, उनको डिवाइड करना। अब छोटू भाई वसावा का सुन लीजिए, छोटू भाई वसावा ने इसी अरविंद केजरीवाल के साथ समझौता किया था गुजरात में, क्यों तोड़ा? अब तोड़ने के बाद क्या कहा? आदिवासी इलाकों में पेंट्रेशन बढ़नी शुरू इसके थ्रू चाह रहा था अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनको समझदारी हुई, वो भाग गए वहां से। तो उनके भी वक्तव्य को भी सुनिए।